Welcome to Injili Media. गो के बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के 37 या कुछ लोग इन्हें 40 मोजज़े करार देते हैं, यानी कि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के तकरीबन 37 या 40 मोजज़े रिकॉर्डेड हैं। लेकिन यूहन्ना रसूल की इंजील की आखिरी आयत यानी 21वें बाब की 25वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने इस कदर ज्यादा मोजज़ाना काम किए कि अगर उन सब को रिकॉर्ड किया जाता तो बकौल यूहन्ना रसूल शायद इस जमीन पर उन तमाम को लिखने की जगह ही ना बचती। तो गोया खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ 37 या 40 मोजज़े ना किए, बहुत ज्यादा मोजज़े किए जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो इन तमाम मोजज़ों में जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें से खास तौर पर जो शिफा से मुताल्लिक हैं, चाहे वो रूहानी शिफा हो या जिस्मानी शिफा, खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा देने के बाद शिफा हासिल करने वालों से ये बात कही कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का एक मोजज़ा नहायत ही यूनिक है, मुनफरिद है, जहां वो ये अल्फाज नहीं कहते। तो फिर वो क्या कहते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। चलते हैं इस वाक़े की तरफ जहां खुदावंद यीशु मसीह शिफा देने के बाद शिफा हासिल करने वाले को ये नहीं कहते, लेकिन इस दफा वो क्या कहते हैं और किसे कहते हैं, इस पर गौर करेंगे। तो ये वाक़या है कफरनहूम इलाके का, जहां खुदावंद यीशु मसीह एक घर के अंदर मौजूद थे। इस वाक़े के बारे में हम पढ़ते हैं लूका की इंजील उसके 5वें बाब की 17 से 26वीं आयत तक और मरकस की इंजील के 2 बाब उसकी 1 से 12वीं आयत तक। तो जब खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर इस घर में मौजूद थे और ये घर गोया लोगों से भरा पड़ा था, क्योंकि आसपास के इलाके यानी गलील के इलाके यहूदिया और यरूशलेम से भी कुछ लोग आए हुए थे जो खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुन रहे थे। जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम कर रहे थे तो जहां वो थे वो जगह यानी कि वो घर या वो कमरा लोगों से इस कदर भरा पड़ा था कि इसमें गोया अब किसी और के दाखिल होने की जरा भी गुंजाइश नहीं थी, बल्कि शायद मुमकिन ही ना था। तो यहाँ हम एक नहायत ही अजीबोगरीब वाक़या देखते हैं कि 4 दोस्त एक मफलूज शख्स को उठाकर खुदावंद यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके लिए ये मुमकिन नहीं कि वो किसी भी तरह से अंदर दाखिल हो सके ताकि वो अपने इस दोस्त को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखें कि वो शिफा पाए, तो वो हिम्मत नहीं हारते। अपनी बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ वो ये इरादा करके आए होते हैं कि हमने तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने इस दोस्त को किसी ना किसी तरह से लेकर जाना ही है ताकि ये शिफा पाए। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से उस घर के छत पर उस मफलूज शख्स को ले जाते हैं और वहां से उस घर के छत को ऊपर से उधेड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उस जमाने में छतों को खोलना कोई इतना नामुमकिन नहीं था, क्योंकि वो ईंटों से और सीमेंट से और कोई सरियों वगैरह से तो बने नहीं होते थे, सिर्फ थैच से यानी कि मट्टी से तूड़ी वगैरह से बने हुए होते थे, लिहाजा उनको ऊपर से खोलना कोई इतना भी मुश्किल ना था। तो ये 4 दोस्त इस छत को ऊपर से खोलते हैं और यकीनन जब लोग नीचे महसूस कर रहे होंगे कि ऊपर क्या हो रहा है, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने भी महसूस किया होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी जाहिर है मट्टी या कोई ना कोई छत के बनाने में जो सामान इस्तेमाल हुआ होगा उसके कुछ टुकड़े वगैरह गिर रहे होंगे, लेकिन वो अपने कलाम को जारी रखते हैं और लोग भी उनकी बातों को सुनते रहते हैं, यानी कि वो भी डर कर घबरा कर भाग नहीं जाते। तो बिलाखिर ये 4 दोस्त कामयाब हो ही जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने इस दोस्त को छत में से उतारने में। तो जब खुदावंद यीशु मसीह देखते हैं कि किस तरह से इन 4 दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि छत को खोलकर अपने उस दोस्त को नीचे उनके सामने उतारा है, तो वो बड़े हैरान रह जाते हैं। इस बार खुदावंद यीशु मसीह वो अल्फाज नहीं कहते जो वो आम तौर पर शिफा देने से पहले कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, बल्कि वो ये कहते हैं जैसा कि इंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस बीमार शख्स के दोस्तों के ईमान को देखते हुए, उनके ईमान को देखते हुए, सीइंग देयर फेथ, मरीज के ईमान को देखते हुए नहीं, मरीज तो शायद एक लफ्ज भी ना बोला हो, लेकिन उसके
کے دوستوں کے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کس قدر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ کسی کے گھر کا چھت توڑ رہے ہیں، کھول رہے ہیں، اور نتیجتاً ہو سکتا ہے انہیں اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑے، بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن ان کی ڈٹرمینیشن اس قدر پختہ تھی کہ وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے اس بیمار دوست کو خداوند یسوع مسیح تک پہنچائیں گے ضرور۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے انگلش میں لکھا ہے seeing their faith، کہ ایک دفعہ کسی نہ کسی طرح سے ہم مسیحا کے سامنے اپنے اس بیمار دوست کو لے جائیں گے تو یقیناً یہ شفا پا ہی لے گا۔ تو یہاں ہم خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ نہیں سنتے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ یہاں ایمان اس بیمار کا نہیں بلکہ اس کے دوستوں کا تھا، جنہوں نے یہ تخیہ کر رکھا تھا، مصمم ارادہ کر رکھا تھا، ڈٹرمنڈ تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا دوست اگر خداوند یسوع مسیح تک پہنچ جائے، ہم اسے پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ یقیناً شفا یاب ہوگا۔ تو یہ واحد معجزہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح ایک بیمار کے ایمان کے سبب سے اسے شفا نہیں دیتے بلکہ اس کے دوستوں کے ایمان کے سبب سے اسے شفا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے کتنے دوستوں کو، چاہے وہ مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں یا غیر مسیحی ہوں، خاص طور پر وہ جو روحانی طور پر بیمار ہوں، کتنے لوگوں کو، کتنے دوستوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ Thanks for watching.